बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमने कल स्टार्ट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक। एनिमल्स के अंदर हम चिक को एज अ मॉडल लेंगे, इसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कैसे डेवलपमेंट होती है और देन उसको आप ह्यूमन बीइंग पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम चिक यानी हैन की बात करें तो इट इज अ ओविपेरस। ओविपेरस कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म विच ले आउट द एग, यानी जो एग देता है उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो फीमेल की बॉडी से बाहर होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की। अब ओविपेरस है तो हैन के केस में शी ले आउट द एग, वो एग देती है। एग के स्ट्रक्चर को हम समझे अगर तो उसके अंदर यॉक होता है सेंटर में, साथ में एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं और आउटर शेल होता है जो उसको बाहर के हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। साथ में यहाँ पर जाइगोट भी बना होता है क्योंकि जाइगोट की फॉर्म में वो ले आउट करता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है फीमेल की बॉडी के अंदर और शी ले आउट द एग। अब यहाँ पर हम देखें फीमेल के केस में तो ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं और जो शेल है ये यूट्रस की वॉल की सिक्रीशन होती है, वहां से इसकी फॉर्मेशन होती है, देन द फीमेल ले आउट द एग। अब एग की जो फर्टिलाइजेशन के बाद की डेवलपमेंट है वो फीमेल की बॉडी से बाहर होगी, वहां पर भी फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर चाहिए। तो नॉर्मली इसके लिए एक मशीन यूज की जाती है जिसको कहते हैं इंक्यूबेटर, और इंक्यूबेटर पे टेम्परेचर होता है 37 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोसेस को कहते हैं इंक्यूबेशन, और ये प्रोसेस ये टेम्परेचर इंक्यूबेटर में ऑलमोस्ट 21 डेज के लिए दिया जाता है और 21 डेज में जो चिक की डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करें चिक की डेवलपमेंट की तो ये एग है, ये जाइगोट है। इस जाइगोट वाले पोर्शन में क्लीवेज स्टार्ट होगा, डिवीजन स्टार्ट होगी। पूरे के पूरे एग के अंदर डिवीजन नहीं होती। जबकि ह्यूमन बीइंग के केस में हम बात करें तो जाइगोट जो होता है उस पूरे के अंदर पूरे के पूरे फर्टिलाइज्ड एग के अंदर डिवीजन होती है। तो ह्यूमन की डिवीजन पूरे एग के अंदर, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर होती है। इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जबकि हम हैन के केस में बात करें सिर्फ एक छोटे से पोर्शन के अंदर डिवीजन होती है, बाकी पिगमेंट में डिवीजन नहीं होती, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्क्वाइडल और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्क्वाइडल और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इन केस ऑफ हैन और बर्ड, एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और मैमल्स इट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर होती है। अब हम क्लीवेज को लेके चले आगे, स्टेप्स कौन कौन से हैं थोड़े से हमने डिस्क्राइब किए थे उसको जनरली लास्ट वीडियो के अंदर। आज अगर हम देखें उनको डिटेल में तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप है क्लीवेज, कि हमारे पास 2n जाइगोट बन चुका है। 2n जाइगोट से फर्स्ट क्लीवेज होगा, देन द फर्स्ट क्लीवेज इज वर्टिकल। वर्टिकल मतलब इस तरह से हमारे पास जाइगोट है उसमें पहला क्लीवेज होता है इस तरह से वर्टिकल। वर्टिकल जो क्लीवेज होता है उसके नतीजे में हमारे पास 2 सेल बन जाते हैं। देन द सेकंड क्लीवेज, सेकंड माइटोसिस विल ऑकर। फर्स्ट क्लीवेज भी वर्टिकल हुआ, सेकंड क्लीवेज आल्सो विल बी वर्टिकल, और सेकंड क्लीवेज जब वर्टिकल होगा उसके नतीजे में बन जाएंगे 4 सेल्स। दोनों क्लीवेज वर्टिकल हुए। थर्ड जो क्लीवेज होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, यानी फर्स्ट वर्टिकल सेकंड वर्टिकल 4 सेल। जब थर्ड हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगा उसके नतीजे में 8 सेल बन जाएंगे, 6 सेल नहीं बनेंगे बल्कि 8 सेल बन जाएंगे। इसके बाद जो क्लीवेज होंगे वो इरेगुलर डिवीजन स्टार्ट होगी और हमारे पास मैस ऑफ सेल बन जाएगा। मैंने क्या बताया, फर्स्ट क्लीवेज होगा वर्टिकल, सेकंड क्लीवेज आल्सो वर्टिकल, थर्ड क्लीवेज होगा हॉरिजॉन्टल जिसके नतीजे में 4 सेल से डायरेक्ट 8 सेल बनेंगे और देन इरेगुलर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। जो इरेगुलर डिवीजन का स्ट्रक्चर हमारे पास जाइगोट से क्लीवेज के बाद बनेगा दैट वन इज मोरुला। मोरुला का जो स्ट्रक्चर होगा इसमें 2 तरह के सेल्स आपको मिलेंगे। आउटर सेल्स होंगे, दीज आउटर सेल्स आर लार्ज एंड फ्लैट and the inner cells are small and irregular cells। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास, आउटर जो होंगे वो होंगे फ्लैट सेल्स होंगे, लार्ज होंगे, जबकि इनर जो सेल्स होंगे वो स्मॉलर इन स्ट्रक्चर होंगे। एंड द each cell of morula stage is known as blastomere। उसको क्या कहा जाएगा, ब्लास्टोमियर कहा जाएगा। देन मोरुला के बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास बनेगा दैट वन इज ब्लास्टुला।
ब्लास्टुला के अंदर क्या होगा कि ये जो सेंट्रल सेल है ये साइड्स की तरफ जाना शुरू होंगे, यानी यहाँ सेंटर में सेल्स हैं तो सेंटर वाले सेल्स ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ, साइड्स की तरफ जाना शुरू होंगे। जब साइड की तरफ सेल्स जाएंगे तो सेंटर में गैप क्रिएट हो जाएगा। दैट गैप इज नोन एज ब्लास्टोसील। इस गैप को क्या नाम दिया जाएगा? ब्लास्टोसील का नाम दिया जाएगा। जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो साइड्स पर चले जाएंगे। नाउ द लेयर ऑफ सेल्स इज नोन एज ब्लास्टोडर्म। सेंटर में जो खाली जगह है, खाली जगह के लिए वर्ड यूज करना है सील का। ब्लास्टुला स्टेज की खाली जगह है तो ये जगह कहलाएगी ब्लास्टोसील एंड द लेयर इज नोन एज ब्लास्टोडर्म। इस वक्त इस यॉक के ऊपर ये लेयर बन चुकी है ब्लास्टोडर्म की। अब यॉक के साथ आप कंपेयर करें, फर्ज करें ये यॉक है, इसके ऊपर ये लेयर बनी हुई है ब्लास्टोडर्म, बीच में जो गैप है ब्लास्टोसील, ये लेयर दो जगह से यॉक के साथ जुड़ी हुई होगी। इन जगहों को कहा जाएगा जोन ऑफ जंक्शन। जोन ऑफ जंक्शन वो जगह है जहां से ब्लास्टोडर्म जुड़ी होती है यॉक के साथ, यानी ये यॉक इसके साथ जुड़ी हुई है ब्लास्टोडर्म। अब ये स्टेज हमारे पास सेल का कहलाएगा ब्लास्टुला एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। ठीक है, देन हम बात करें ब्लास्टुला से आगे जो लास्ट स्ट्रक्चर यहां पर आज के लेक्चर में हम देखेंगे, दैट वन इज गैस्ट्रुला एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला फॉर्मेशन में क्या होगा कि हमारी जो ब्लास्टोडर्म लेयर है ये फर्दर आगे डिवाइड होगी दो लेयर्स में, एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली लेयर। पूरी लेयर का नाम था ब्लास्टोडर्म। अपर लेयर इससे बनेगी, अपर को कहते हैं एपी, दैट वन इज एपीब्लास्ट एंड द लोअर लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लास्टोडर्म इज हाइपो, हाइपो फॉर लोअर, हाइपोडर्म। ऊपर एपीब्लास्ट, नीचे हाइपोब्लास्ट। ठीक है, और इसके बीच में अब जो गैप क्रिएट होगा, इस गैप को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। दो तरह से कैसे? मैं कहता हूं ये इमेजिनरी लाइन में ड्रा करता हूं तो साइड्स वाला एक साइड वाला हमारे पास फ्लूइड वाला पोर्शन है, एक सेंट्रल फ्लूइड वाला पोर्शन है। जो साइड वाला पोर्शन है ये डेंस फ्लूइड है, इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, जबकि सेंट्रल जो रीजन है ये डेंस नहीं है, इसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। तो जहां से लाइट पास नहीं होती, पेरिफेरल रीजन, दैट वन इज नोन एज एरिया ओपेका एंड द सेंट्रल रीजन फ्रॉम वेयर लाइट कैन पास इज नोन एज एरिया पेलोसिडा। अब यहां पर हम बात करें तो एपीब्लास्ट से फ्यूचर के अंदर जाके जब 3 लेयर्स बनेगी तो उसको हम कहेंगे एपीब्लास्ट से फॉर्मेशन होगी एक्टोडर्म और मेसोडर्म की, जबकि हम हाइपोब्लास्ट से बात करें तो फ्यूचर के अंदर इससे बनेगी एंडोडर्म। डिटेल में हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।